मुंबई शहर जो कभी नहीं सोता, जहां ऊंची ऊंची इमारतें इंसानों के सपनों जितनी तेजी से उगती हैं, लेकिन सपनों के बीच कभी भी एक ऐसी इमारत भी बन जाती है जो अपने साथ कोई पुरानी चीख ले आती है। यही हुआ था तृष्णा हाइट्स में। लोअर पैरेल में बनी एक नई नवेली 40 मंजिला इमारत, चमचमाती लिफ्ट्स, जिम, क्लब हाउस, हर चीज परफेक्ट, जो बाकी सबसे अलग थी। लिफ्ट नंबर 7 दिखने में वैसी ही, लेकिन रात के 3:58 पर जब कोई उस लिफ्ट में अकेला चढ़ता तो लिफ्ट उसे एक ऐसे फ्लोर पर ले जाती जो नक्शे में था ही नहीं, और वहां से लौटना आसान नहीं था। 29 साल का आईटी इंजीनियर हाल ही में तृष्णा हाइट्स में शिफ्ट हुआ था, एकदम सिंगल, नो फैमिली। लेट नाइट शिफ्ट्स और सन्नाटा उसके आदत का हिस्सा थे। 3 मार्च 2000 रात 3 बजे तृष्णा हाइट्स 2वीं मंजिल आरओएफएस से देर रात लौटा था। लिफ्ट कॉल की, लेकिन लिफ्ट नंबर 3 और लिफ्ट नंबर 5 में अंडर मेंटेनेंस का बोर्ड था। बची थी सिर्फ लिफ्ट नंबर 7। हर बार ये लिफ्ट मिलती है यार, थोड़ा स्लो चलती है, लेकिन क्या करूं, चलो यही सही। वो लिफ्ट में दाखिल हुआ, 20th फ्लोर का बटन दबाया, लिफ्ट बंद हुई और अचानक एक झटका लगा। लिफ्ट ऊपर बढ़ी, पर जैसे ही डिस्प्ले ने सीज दिखाया, लिफ्ट रुकने के बजाय चिचियर, फिर रेसिड्यू और फिर 3 पर जाकर रुक गई। पर इस बिल्डिंग में तो सिर्फ 30 फ्लोर थे। फिर 3 आरव चौंका। लिफ्ट दरवाजा खुला और सामने अंधेरे में एक पुराना धुंधला कॉरिडोर था। दीवारें चूने से सजी थी और नंगी बल्बों की रोशनी झपक रही थी। आरव को लगा शायद कोई सर्विस फ्लोर है, लेकिन जब वो बाहर आया उसे कुछ अजीब लगा। हवा में एक गंध थी, पुराने तेल की, मिट्टी की, और जैसे कुछ जला हो। दीवार पर लगे पोस्टर देखे, जय महाराष्ट्र 97, राम तेरी गंगा मैली अब भी चल रही है। 1987? यार ये क्या मजाक है। वो जैसे जैसे आगे बढ़ा, गलियारा और धुंधला होता गया। एक फ्लैट के दरवाजे से आवाजें आने लगी। टीवी पर एक्ट्रेस की फिल्म, किसी औरत की हंसी, बच्चे की रोने की आवाज। आरव डरने लगा। जैसे ही उसने एक रूम की ओर झांका, फर्श पर खून के धब्बे थे और कमरे के एक कोने में बैठा था एक बुजुर्ग मराठी आदमी जो धीरे धीरे आरव की ओर देख रहा था। तू फिर से आ गया? कहा था तुझसे उस रात को मत लौट, लेकिन तू हर बार वही गलती करता है। आरव कभी उस आदमी से मिला नहीं था, लेकिन वो बूढ़ा उसे ऐसे देख रहा था जैसे उसकी रूह भी पहचानती हो। आरव पीछे मुड़ा तो देखा, लिफ्ट नंबर 7 अब वहां थी ही नहीं। बस एक बंद दीवार थी जिस पर हल्के खून के निशान थे और एक कागज चिपका था। जो यहां आया वो रात पूरी होने तक जिंदा रहा, तभी लौट सका। फ्लैट के दरवाजे धीरे धीरे अपने आप खुलने लगे और हर दरवाजे के अंदर से निकलने लगी परछाइयां, कुछ जलती हुई, कुछ बिना आंखों के और कुछ बस आरव को घूरती हुई। लिफ्ट नंबर 7 सिर्फ सीढ़ियां नहीं, वक्त का दरवाजा थी। और आरव अब एक ऐसे समय में फंस चुका था जहां से लौटना था नामुमकिन, जब तक वो इस रात की सच्चाई को पूरी तरह जान न ले। आरव को समझ नहीं आ रहा था कि वो सपना देख रहा है या सच में नाइट 7 की मुंबई में फंस चुका है। लेकिन एक चीज साफ थी, लिफ्ट अब वहां नहीं थी और गलियारे में जो परछाइयां उसके पास आ रही थीं, वो इंसान नहीं थी। एक कमरा खुला, उसके अंदर से एक औरत बाहर निकली, साड़ी पहने, उसका चेहरा जला हुआ और हाथ में था एक गुड्डा। मेरे बच्चे को देखा है, वो यहीं कहीं खेल रहा था। आरव को अब समझ आने लगा था, ये आत्माएं अधूरी हैं, किसी की तलाश में है, किसी को ढूंढ रही है। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि तुम उनके समय के नहीं हो, वो तुम्हें भी अपने जैसा बना देती है। आरव भागता हुआ पुराने स्टेयरकेस की तरफ बढ़ा। वहां की दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान थे। एक जगह उसे एक पुरानी नोटबुक मिली, उस पर लिखा था, रात भर जिंदा रहो, आंखों से आंखें मत मिलाना और रेडियो मत बंद करना। यह नोटबुक उस आदमी की थी जो 1987 में ही फंसा था, लेकिन शायद कभी लौट नहीं सका। जैसे जैसे आरव आगे बढ़ा, उसे कई से दृश्य दिखे जो उसके लिए जैसे टाइम स्लाइस थे। एक रसोई जहां कोई औरत आग में जल रही थी और चिल्ला रही थी, एक आदमी जिसे छत से उल्टा लटका दिया गया था, एक बच्चा जो दीवार में समा गया था। ये सब एक ही रात के टुकड़े थे, नेन्सेब पैटसेवे की वो रात जब इस इमारत के पुराने चौल में हुआ था एक नरसंहार। एक बूढ़ी मराठी महिला जिनका शरीर अधजला था, आरव को देख मुस्कुराने लगी। तू नया आया है, पर तेरे जैसा एक और आया था 5 साल पहले, वो भी नहीं लौटा।
उसने भी सच जानने की कोशिश की थी। जानना चाहता है क्या हुआ था। महिला बताने लगती है, 1987 में यहाँ विठोबा जयंती की रात एक बाबा आया था जिसने पूरी चौल के लोगों को तंत्र विद्या से शुद्ध करने का वादा किया, पर असल में वो एक तांत्रिक हत्यारा था जिसने 13 लोगों की बलि दे दी। उसने कहा था इनकी आत्माएं यहीं रहेंगी समय से परे, जब तक कोई नया उन्हें मुक्ति न दे। अब हर बार जब लिफ्ट नो 7 पर चालू होती है, ये आत्माएं किसी को खींच लाती हैं ताकि बलि पूरी होती रहे। आरव को दूर से फिर लिफ्ट की घंटी की आवाज सुनाई दी, टिंग। वो भागा, उसे लगा शायद वापसी का रास्ता मिल गया, पर जब वो लिफ्ट तक पहुंचा, दरवाजे पर खून से लिखा था, अगर लौटना है तो बलिदान देना पड़ेगा। और सामने खड़ी थी वही औरत, जला चेहरा, हाथ में गुड्डा, जिसने पहली बार सवाल पूछा था। तू ही मेरा बच्चा है ना? वो उसकी ओर दौड़ी और फिर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आरव अब उस लिफ्ट में था, लेकिन ये वही लिफ्ट नहीं थी। ये लिफ्ट बलिदान मांग रही थी। और अब वो समझ गया था, अतीत सिर्फ कहानी नहीं था और उसे अपने साथ खींचना चाहता था हमेशा के लिए। लिफ्ट बंद हो चुकी थी और आरव के सामने खड़ी थी वही औरत जो उसे अपना खोया बच्चा समझ रही थी। लेकिन सवाल यह था, क्या वो वाकई इंसान थी या कुछ और? लिफ्ट अचानक ऊपर की ओर बढ़ती है, बट नॉट टुवर्ड्स द प्रेजेंट, इंस्टेड बैकवर्ड्स इन टाइम। 1987, 1980, हर मंजिल के दरवाजे पर कहीं शादी, कहीं मौत, कहीं कोई आत्महत्या। हर फ्लोर एक बीता हुआ गुनाह, हर मंजिल पर एक आत्मा कैद। आरव को अब सिर्फ लौटना नहीं, बल्कि वो रूह ढूंढनी थी जिसने नंस कटरसेवर की नरसंहार की शुरुआत की। अगर मैं उसे रोक दूं, अगर मैं उसके तंत्र को तोड़ दूं, तो शायद ये आत्माएं आजाद हो सकें और मैं लौट सकूं। लिफ्ट अचानक माइनाउन 87 की ग्राउंड फ्लोर पर रुकती है। आरव खुद को एक पुराने पूजा स्थल में पाता है। वहां खड़ा है वही तांत्रिक बाबा जो बलिदान की तैयारी कर रहा था। तब पता चलता है आरव पिछले जन्म में ही उसका शिष्य था और उसने ही आत्माओं को बांधने का मंत्र पूरा किया था। तेरी आत्मा फिर लौट आई, अधूरी तांत्रिक विद्या को खत्म करने। आरव अब जान गया था कि उसने ही वो पाप कभी किया था और अब सिर्फ स्वयं का बलिदान ही आत्माओं को आजाद कर सकता है। लिफ्ट अब एक यंत्र नहीं, एक यज्ञ बन चुकी थी। वो मंत्र पढ़ता है जो उसे नोटबुक में मिला था और आत्माओं की चीखें गूंजने लगती हैं, लिफ्ट कांपने लगती है, खून बहता है और फिर सभी आत्माएं एक एक कर हवा में घुल जाती हैं। वो औरत जिसके हाथ में गुड्डा था मुस्कुराती है और कहती है, अब तू मेरा बच्चा नहीं, अब तू सिर्फ एक रक्षक है। आरव की आंख खुलती है। वो तृष्णा हाइट्स की 20वीं मंजिल पर अपनी ही लिफ्ट में है। लिफ्ट फोन बज रहा है। 3 AM नहीं, बल्कि PM है। समय बीत चुका था और लिफ्ट नो 7 अब फिर से एक आम लिफ्ट बन चुकी थी। पर वो जो रात थी जिसने एक आत्मा को मुक्त किया और एक इंसान को उसका अतीत लौटा दिया, वो कभी नहीं भूलेगी। आरव की आंखों में सुकून है, लेकिन कैमरा लिफ्ट के पैनल की ओर जाता है जहां एक बटन झिलमिलाता है जो इस बार लिफ्ट के नक्शे में नहीं है।